नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। कल हम लोग सहेली गोहली के बारे में पढ़ चुके थे तथा उसके दुष्प्रभावों के बारे में तथा उसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब के इस वीडियो में हम लोग बंध्याकरण किसे कहते हैं तथा बंध्याकरण कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बंध्याकरण यह उन दंपतियों द्वारा अपनाया जाता है जिन्हें और संतान नहीं चाहिए। यह परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक की स्थायी विधि होती है। बंध्याकरण का अर्थ होता है संतान की उत्पत्ति को रोकना। मतलब वैसे कपल्स, दंपति को अंग्रेजी में कपल्स बोलते हैं, वैसे दंपति जो क्या करना चाहते हैं, जिन्हें और संतान नहीं चाहिए होता है और वो परिवार नियोजन करना चाहते हों, उसके गर्भ निरोधक की स्थायी विधि कौन सी होती है? बंध्याकरण। बंध्याकरण दो प्रकार का होता है। पहला शुक्रवाहक उच्छेदक, दूसरा अंडवाहिनी उच्छेदक। शुक्रवाहक उच्छेदक को नर नसबंदी कहते हैं और अंडवाहिनी उच्छेदक को मादा नसबंदी कहते हैं। आपने नसबंदी का नाम बहुत बार सुना होगा। चलिए देखते हैं कि शुक्रवाहक उच्छेदक किसे कहते हैं। तो इस विधि में नर के दोनों शुक्रवाहक को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अधिवृषण से शुक्रवाहक स्खलन नलिका में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वीर्य को शुक्राणु में नहीं मिलते। बोला जा रहा है कि जो शुक्रवाहक होता है पुरुषों में, उसका जो एक नली होता है, यहाँ पे इस नली को काट दिया जाता है और काट के इसको बांध दिया जाता है अलग और इसको अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण वृषण में तो शुक्राणु का निर्माण होता है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता। शुक्रवाहक उच्छेदक क्रिया के बाद पुरुष के संभोग क्षमता में कोई क्रिया नहीं होती। अंडवाहक उच्छेदक किसे कहते हैं? तो इस विधि में मादा के दोनों अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन नहीं कर पाते हैं। और अंडवाहिनी उच्छेदक में क्या होता है कि मादा के जो दोनों अंडाणु होते हैं, इनको काट करके अलग से बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन नहीं कर पाते। अब आता है सगर्भता चिकित्सा समापन यानी कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के पूरा होने से पहले ही दंपति को इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की क्रिया को संगर्भता या चिकित्सा समापन कहते हैं। अर्थात डॉक्टरों द्वारा दंपति की इच्छा से, मतलब गर्भधारण हो चुका है और संतान को नष्ट करना है, उसको समाप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सगर्भता या चिकित्सा समापन कहते हैं। बोला जा रहा है कि हर साल 4.5 से 5 करोड़ पूरे दुनिया में सगर्भता चिकित्सा समापन होता है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 4.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक सगर्भता चिकित्सा समापन संभव होता है। भारत सरकार सन 1971 ईस्वी में कड़े प्रतिबंध के साथ सगर्भता समापन का कानूनी स्वीकृति दे दी। बोला जा रहा है कि सगर्भता चिकित्सा समापन विशेष परिस्थितियों में ही वैध माना जाता है, जैसे कि स्त्री की इच्छा से गर्भपात करवाना, असुरक्षित यौन संबंध से क्या कारण गर्भ को समाप्त करना, तीसरा गर्भ निरोधक की असफलता के कारण उत्पन्न गर्भ को समाप्त करना, यदि सगर्भता से भ्रूण या मां के दोनों को जान का कोई भी खतरा होने पर एमटीपी कराया जाता है तथा सगर्भता समापन कराया जाता है। फिर बोला था यदि भ्रूण या शिशु को जन्मजात रोग हो तो एमटीपी कराया जाता था। कोई जन्मजात रोग हो उसके कारण उसको क्या कराया जाता है? एमटीपी कराया जाता है। अब जानते हैं कि उलवेधन किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्लास 12th का। तो यह तकनीक जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या गुणसूत्र संरचना, आनुवंशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक होता है। परिवर्धित भ्रूण को माता के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड डूबा रहता है। इस द्रव का कुछ मात्रा सुई की मदद से भ्रूण को बिना क्षति पहुँचाए कुछ नमूने को इसका निकाल लिया जाता है और द्रव में उपस्थित कोशिका को
संवर्धन करने के बाद कोशिकाओं के गुण का निरीक्षण किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यौन संचारित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।